मैं कवि रामचंद्र जानकी शरणदास आपके सामने एक प्रेरणादायक कथा कह रहा हूँ। ध्यान देकर सुनेंगे। अयोध्या में सरजू नदी के किनारे एक बड़े मंदिर में एक संत और उनके कुछ शिष्य रहते थे। मंदिर के पास कई बगीचा था और कई बीघा जमीन भी थी। संत और उसके शिष्य उसमें खेती करके अपना जीवन निर्वाह करते थे। नवंबर का महीना था। सर्दी और धुंध काफ़ी बढ़ी हुई थी। धान की फसल तैयार हो चुकी थी। संत ने अपने शिष्यों से कहा, कल सुबह फसल काटी जाएगी, यानी कल धान काटना है। लेकिन उसी रात कुछ चोर आए, फसल काटी और बोरी में भरकर ले जाने लगे। मगर कोहरे के कारण उन्हें सही रास्ते नहीं दिखाई दिया। लगता था कि वे अंधे हो गए हैं। अनंतः वे खेत में ही भटक कर रह गए। सुबह होने पर संत ने अपने एक शिष्य से कहा, रात में धान कट गए हैं। धान काटने वाले रात से भूखे हैं। तुम उन्हें खाने के लिए भोजन दे आओ। शिष्य खेत पर पहुंचा तो उसने धान काटने वालों को खूब प्रशंसा की, क्योंकि रात के अंधेरे में भी धान की कटाई ठीक से हुई थी। शिष्य ने उन्हें भोजन कराया। तभी संत अपने शिष्यों के साथ खेत पर पहुंचे और बोले, कटाई करने वालों को मजदूरी दे दो। शिष्य ने धान काटने वालों को एक एक बोरे धान मजदूरी के रूप में दे दिया। धान काटने वालों ने संत के पांव पकड़कर कहा, महाराज, हमें मजदूरी नहीं चाहिए। आपने हमें जो रास्ता दिखाया है वह जिंदगी भर की कमाई से ज़्यादा है। फिर वे लोग मजदूरी के लिए बिना लिए ही वहाँ से चले गए। यह देख एक शिष्य बोला, गुरुदेव, मजदूरों ने मजदूरी क्यों नहीं ली? संत बोले, धान काटने वाला कोई मजदूर नहीं थे, वे सभी चोर थे। मैंने रात को ही उन्हें धान काटते देख लिया था। इस पर दूसरे शिष्य से पूछा, गुरुदेव, आपने उन चोरों को ऐसे ही क्यों जाने दिया? उन्हें तो चोरी की सजा मिलनी चाहिए थी। संत बोले, वत्स, कोई भी व्यक्ति जन्म से ही चोरी सीख कर नहीं आता। चोरी को अपनी गलती का एहसास हो गया और गलती का एहसास होना ही व्यक्ति के सुधरने का रास्ता है। जय श्री सीते। यह कथा आपको अच्छा लगे तो इसे मेरे YouTube चैनल का नाम है सीतायन सीतामढ़ी रंजीतपुर, इसे नेट पर बोलकर अवश्य देखने का प्रयास करेंगे। पिता भागवत की